सिद्धि, तुम व्यवहार को बदलना चाहती हो। अपने विचारों में सुधार, व्यवहार में सुधार, वृत्तियों में सुधार। तुम्हारे जितने भी संत हुए, महापुरुष हुए, उन सब ने यही कार्य किया है कि वो समाज के व्यवहार को सुधारने की चेष्टा किए, वृत्तियों में परिवर्तन करके तुम्हारा उद्धार करने का प्रयास किया है। किंतु तब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता जब तक परिवर्तन की प्रक्रिया ना जान लो। परिवर्तन के लिए परिवर्तन की प्रक्रिया को जानना अनिवार्य हो जाता है। जब तक व्यवहार को बदलने का संदेश या निर्देश तुम्हारे सूक्ष्म शरीर तक नहीं पहुंचता, तब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तुम्हें दिखाई पड़ेगा, लेकिन प्रक्रिया कभी दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रक्रिया अदृश्य होती है। व्यवहार बदल गया है, इसका तुम्हें पता चलेगा। कैसे बदला, इस प्रक्रिया का पता नहीं चलता। तुम भी व्यवहार को बदलना चाहते, लेकिन सफलता नहीं मिलती। तुम व्यवहार को बदलने का उपदेश सुनते हो, फिर भी तुम बदलते नहीं। निराशा होती है कि परिवर्तन नहीं हुआ। इतना सुना, किंतु फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि तुम वास्तविकता की उपेक्षा करते। वृत्तियों को बदलने के लिए सबसे पहले अनिवार्य है कि तुम जान लो कि वृत्ति का जन्म कहाँ होता है, वृत्तियों का उद्गम स्थल कहाँ है। आती हुई वृत्तियों को जागरूकता पूर्वक देखें। वृत्तियों के उद्गम स्थल पर ध्यान केंद्रित करना। वृत्तियों का संबंध मस्तिष्क ग्रंथि तंत्र तथा मणिपुर चक्र से। जब तक तुम मस्तिष्क ग्रंथि तंत्र तथा मणिपुर चक्र के संदर्भ में विस्तार से समझ करके उस पर ध्यान की प्रक्रिया को भली भांति अवगाहन नहीं करोगे, तब तक वृत्तियों में सुधार, व्यवहारों में परिवर्तन बिल्कुल असंभव है। वृत्ति परिवर्तन के लिए विशुद्धि चक्र और आनंद केंद्र पर ध्यान करना बहुत आवश्यक होता है। वृत्तियों के सम्मोहन के लिए सुझाव दो। सम्मोहन की अवस्था में चले जाओ, तुम्हारा वृत्ति परिवर्तन हो जाएगा। आज की प्रयोगशाला में इसी पर अभ्यास अनिवार्य है, और आप सभी लोग प्रयोगशाला में ठीक समय से उपस्थित हो और पूरी तैयारी के साथ